हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 16 नंबर चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी पार्ट 7 कवर कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है कल जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो है वी टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो वी टाइप कनेक्शन होता है, वी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कल डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा, ये सब चीज़ों को पढ़े थे। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए वी संयोजन, ठीक है। ठीक है, भावी संयोजन नहीं डालिएगा, वी संयोजन है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए वी संयोजन। ये किस तरीके से काम करता है आप अपने गांव में भी देखे होइएगा। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स देखने को मिलती होगी। वहाँ पे क्या होता है आप देखिएगा कि जो है छोटे छोटे उसमें से 2 पॉइंट 3 पॉइंट ही निकले होते हैं। देखिए आर वाई बी इसमें से भी निकले होते हैं। देखिए आर और वाई और बी होते हैं, इस तरीके से इसमें निकले होते हैं। लेकिन ये भी संयोजन होता है, ठीक है। ये जो है मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि दो कॉइल्स जो है आपस में जो है सीरीज क्रम में जुड़ी होती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। देखिए यह विधि डेल्टा डेल्टा जो है सॉरी यह विधि डेल्टा डेल्टा संयोजन विधि के जो है समान है, ठीक है। समांतर केवल जो है अंतर केवल यह है कि इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग केवल दो होते हैं। यह संयोजन विधि ओपन डेल्टा संयोजन भी कहलाती है, ठीक है। ओपन डेल्टा संयोजन भी कहलाती है। इन वाइंडिंग्स में सामान्य डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स की तुलना में केवल 58% जो है 58% टर्न्स रखे जाते हैं, ठीक है। चित्र में देखिए ये आपका प्राइमरी टर्न्स, ये है आपका सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका वीवी संयोजन है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए इस संयोजन विधि का उपयोग निम्न वोल्टेज एवं निम्न शक्ति वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, डेल्टा संयोजित जो है डेल्टा संयोजित टर्सियरी वाइंडिंग, ठीक है। उसके बारे में लोग देखते हैं। देखिए स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी यह दोष पाया जाता है कि न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रहता। यह न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रहता और इधर उधर जो है इधर उधर खिसकता रहता है, ठीक है, फ्लोटिंग करता रहता है जो है। ऐसी स्थिति में दो स्टार संयोजित वाइंडिंग्स के बीच में एक जो है आपको देखिए यहाँ पे एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो है टर्शियरी वाइंडिंग जो है टर्शियरी वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। जो ये इधर उधर खिसकती रहती है उसके लिए हम लोग एक टर्शियरी वाइंडिंग करते हैं जो डेल्टा संयोजित होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेल्टा संयोजित किया गया और इधर भी स्टार है, इधर भी स्टार वाइंडिंग है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए टर्शियरी वाइंडिंग के उपयोग से न्यूट्रल बिंदु स्थिर हो जाता है और ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग का पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, ये क्या है, यह है शॉर्ट अथवा टीटी संयोजन, ठीक है। शॉर्ट जो है स्कॉट अथवा टीटी संयोजन, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए इस विधि के द्वारा 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इस विधि में जो है 3 फेज सप्लाई को क्या करते हैं हम लोग 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करते हैं जो है। इसमें दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं जो है। इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं जो क्रमशः मुख्य ट्रांसफार्मर तथा जो है टीजर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। मुख्य ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग मध्य सिरा युक्त होती है और टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न संख्या के
के 86.6% की के तुल्य होती है। ठीक है, देखिए आपको जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है टीजर ट्रांसफार्मर इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए 3 फेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 ट्रांसफार्मर्स लेते हैं और क्या करते हैं, ये पहले ट्रांसफार्मर के जो है इसमें जो है दूसरे ट्रांसफार्मर के बीच से जो है एक पॉइंट निकाल करके और जो है दे देते हैं, और जो है इसमें हम लोग आर दे देते हैं, वाई और बी इधर से दे देते हैं, 3 फेस बन जाता है। और दूसरे ट्रांसफार्मर का जो है दोनों को सीरीज में कन्वर्ट जोड़ करके जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ देते हैं और यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट निकाल करके हम लोग जो है आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें न्यूट्रल बिंदु टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 1/3 भाग से निकाला जाता है। 2 ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में बराबर टर्न्स होते हैं। ठीक है, जो है दो जगह जो है बराबर टर्न्स होते हैं। उपयोग इस संयोजन विधि का उपयोग 2 फेज सप्लाई पर कार्य करने वाली विद्युत भट्ठी को 3 फेज सप्लाई से संचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 फेज पर सप्लाई काम करती है विद्युत भट्ठी, उसको जो है 3 फेज सप्लाई से प्रचालित करने के लिए, चालू करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। 2 ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलली ऑपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर जो चैप्टर जो है ये चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांसफार्मर और मोटर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के जो बेस होते हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ों को जो है जानना है। इलेक्ट्रिकल में बस इतना ही है, ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स बस मशीन्स ही हैं और स्विच गियर्स हैं। ठीक है, तो बस हमें जो है पूरी इलेक्ट्रिकल जो टिकी हुई है ये ट्रांसफार्मर्स, मोटर, जनरेटर्स यही सब पे टिकी हुई है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को डीपली जानने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में लोड के अधिक हो जाने पर अतिरिक्त लोड को वहन क्षमता के लिए पहले से कार्यरत ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में जो है अतिरिक्त ट्रांसफार्मर संयोजित करना आवश्यक हो जाता है। नीचे चित्र में 2 ट्रांसफार्मर T1 एवं T2 को समांतर क्रम में संयोजित करके प्रचालन को दर्शाया गया है। इस चित्र में ट्रांसफार्मर T1 कार्यरत अथवा अवस्था में है। जब प्रणाली में अधिक मान का लोड संयोजित हो जाता है तो प्रणाली में एक अन्य ट्रांसफार्मर T2 संयोजित किया जाता है। ट्रांसफार्मर T1 के साथ प्रचालित होकर अधिक लोड को वहन कर लेता है जो है इससे विद्युत वितरण प्रणाली में कार्य सुचारू रूप से जो है चलता रहता है एवं अधिक लोड होने से कार्य प्रणाली में कोई जो है व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपको लोड लगा हुआ है और जो है यहाँ पे जो आपका ये इनपुट सप्लाई दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका इनपुट सप्लाई दिया गया है। ठीक है, अब ये होता क्या है, मेन लाइन जो हम लोग यहाँ से आ रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेन लाइन आ रहा है और मेन लाइन ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर दोनों ट्रांसफार्मर में दोनों स्विच लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग को ट्रांसफार्मर 1 को ऑन करना है तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको ऑन कर देंगे, यहाँ से स्विच ऑन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर 1 ऑन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 1 जब हमारा ऑन होगा तो पूरे जो है चारों तरफ जो है लाइन्स रहेंगे। ठीक है, हम लोग उससे अपना काम वाम करते रहेंगे। ठीक है, और देखेंगे जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है, जो हमारा पूरा 1 जो है इसका जो है पावर से अधिक हो रहा है। मान लीजिए 1 kVA का ये ट्रांसफार्मर, ये भी 1 kVA का है और हमारा लोड हो गया 1.5 kVA। ठीक है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर 2 जो है इसको भी हम लोग ऑन कर देंगे। जब दोनों ऑन करेंगे तो दोनों तरफ से जो हम लोग को जो है बराबर जो है लोड जो है पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तब हम लोग का यूज था 1.5 kVA और जो हम लोगों का जो है पावर आ रहा है वो 2 kVA आ रहा है। तो हम लोग प्रॉपरली सिस्टम जो है काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए यही हम लोगों का होता है ट्रांसफार्मर का जो है ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन इसे हम लोग कहते हैं। देखिए यहाँ से देखिए समांतर प्रचालन की शर्तें। ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला
समान फेस क्रम, जो फेस का जो क्रम है, जो ऐसा नहीं कि इसका फेस उसके न्यूट्रल में, उसके न्यूट्रल इसका फेस में, ऐसा नहीं। जो हम लोगों को पैरेलल कनेक्शन करना है तो फेस क्रम का ध्यान रखना है, ठीक है। समान फेस क्रम, दोनों ट्रांसफार्मर का फेस क्रम एक समान होना चाहिए, अन्यथा फेस शॉर्ट सर्किट हो सकता हो जाएंगे, ठीक है। अगर गलत होगा तो जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ जो है, दूसरा पॉइंट जो है, सामान्य वोल्टेज अनुपात। दोनों ट्रांसफार्मर का जो है ओपन सेकेंडरी वोल्टेज एक समान होना चाहिए, अन्यथा वाइंडिंग में स्थानीय विद्युत धारा प्रवाह के कारण अतिरिक्त I2 जो है R2 जो I² इंटू R, ये जो आपका हीट होता है, ठीक है, क्षति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। I² R जो आपका हीट उत्पन्न होता है, उसको हम लोग फार्मूला से पुट करते हैं, तो हीट उत्पन्न होगा, जो क्षति उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा नंबर देखिए, समान ध्रुवता। दोनों ट्रांसफार्मर की जो है प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में कार्यरत होना चाहिए, अन्यथा उनके प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपस में जुड़ने वाले जो है संभाव के न होकर एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले होंगे, जिससे उनका जो है परिणामी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इसका भी ध्यान देना है। अगला पॉइंट क्या आपका देखिए, सामान्य प्रति इकाई इम्पीडेंस। दोनों ट्रांसफार्मर का प्रति इकाई इम्पीडेंस अर्थात रिएक्टेंस तथा प्रतिरोध का अनुपात XL IR जो है आपका एक समान होना चाहिए, अन्यथा एक ट्रांसफार्मर उच्च पावर फैक्टर पर तथा दूसरा ट्रांसफार्मर निम्न पावर फैक्टर पर परिचालित होगा, ठीक है। यही हम लोगों का रूट कॉज है, तो इसको भी हम लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लाभ, ठीक है। हम लोग ट्रांसफार्मर को जो है एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका जो है बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन से निम्न मुख्य लाभ होते हैं। पहला क्या है देखिए, किसी एक ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो जाने पर अन्य ट्रांसफार्मर्स के द्वारा विद्युत वितरण कार्य जारी रखा जाता है, ठीक है, जारी रखा जा सकता है, ठीक है। जो है किसी एक ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो जाने पर अन्य ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत वितरण कार्य जारी रखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, लोड बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज को जो है उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। लोड बढ़ जाने को उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बड़े ट्रांसफार्मर की अपेक्षा छोटे ट्रांसफार्मर को जो है परिवर्तित करने में कम लागत लगती है, ठीक है। क्या होता है, अगर एक बड़ा ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा लॉस होगा और ज़्यादा नुकसान भी होगा, लेकिन दो ट्रांसफार्मर लोग छोटे छोटे लगा देंगे तो कम लागत में और अच्छे हम लोगों की इफिशियंसी के साथ अच्छी काम मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, समांतर क्रम में परिचालित ट्रांसफार्मर की क्षति उच्च होती है, ठीक है। जो है समांतर क्रम में परिचालित ट्रांसफार्मर की क्षति जो होती है दक्षता जो होती है उच्च होती है, इफिशियंसी जो होती है ये अच्छी होती है, ठीक है। ये तो हम लोगों का लाभ देख लिए। उसकी जब भी किसी चीज़ के लाभ हम लोग देखते हैं तो उसकी हानि भी जो है कुछ ना कुछ तो होती है, तो हम लोग जो है हानि के बारे में भी देखेंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो है कुछ हानियाँ भी दी गई है, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन की हानियाँ, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में परिचालित करने से जो है निम्न मुख्य हानियाँ होती हैं। पहला क्या है देखिए, कोई ट्रांसफार्मर्स के लिए एक ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्थान जो है बहुत ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा स्थान घटता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है देखिए, जो है त्रुटिपूर्ण समांतर संयोजन के जो अंतर्गत ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने की संभावना रहती है, ठीक है। जो है थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो जो है ट्रांसफार्मर ख़राब होने की संभावना रहती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक बड़े ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कई छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का लागत मूल्य अधिक होता है, ठीक है। जो एक बड़ा ट्रांसफार्मर लेंगे तो उसका मान लीजिए कि हम लोग 1.5 गुना लगेगा, तो 2 गुना लग जाएगा छोटे ट्रांसफार्मर लेने में, ठीक है। तो हम लोग जो है ये भी उसकी नुकसान से, ठीक है, जो है इसकी हानियाँ हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज है, तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
अब जो है हम लोगों का अगला टॉपिक है यहाँ से ट्रांसफार्मर में जो है टैप परिवर्तन, ठीक है, टैप चेंजिंग इन ट्रांसफार्मर। इसके बारे में जो हम लोग अगली टॉपिक में कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल IT है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है आप लोग जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर कीजिए ताकि वहाँ से भी जो लोग वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।